महाकुंभ में आज 12 बजे तक 10 लाख से ज्यादा कल्पवासियों ने स्नान किया। आज से बता दें कि अब तक 1 करोड़ यानी 1.25 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने स्नान किया है। आज से अब तक कुल 1.25 करोड़ से अधिक कल्पवासी और श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। मौनी अमावस्या के दिन 27 करोड़ 58 लाख से ज्यादा कल्पवासी और श्रद्धालुओं ने स्नान किया। एक रिकॉर्ड हर रोज यह महाकुंभ बनाता जा रहा है। लोगों की आस्था का ये संगम, और इस संगम में अनूठी बात यह है कि दिव्यता भव्यता है जो लोगों को आकर्षित कर रही है अपनी ओर। हालांकि छुटपुट खबर जरूर आई थी कि कल कुछ हादसा हुआ, उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद संज्ञान लिया। आज भी लगातार 48 घंटे से वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, पल पल की अपडेट ले रहे हैं। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से भी उन्होंने बातचीत की कि श्रद्धालुओं को किस तरह से आने जाने में कोई दिक्कत ना हो, किस तरह की परेशानी ना हो, और व्यवस्थाएं चाक चौबंद की गई हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी अपील की है कि किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दिया जाए। महाकुंभ का सुचारू रूप से संचालन हो रहा है, कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। महाकुंभ के समापन के पूर्ण होने तक किसी तरह की अव्यवस्था देखने को नहीं मिलेगी। वहीं जो लोग वहां पर पहुंच रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा अच्छे प्रबंध किए गए हैं और हर मोर्चे पर पुलिसकर्मी, डॉक्टर्स उनकी मदद के लिए तत्पर हैं। तो एक रिकॉर्ड जरूर बना आज 12 बजे की अगर बात की जाए, अब तक दोपहर 12 बजे तक की, तो 10 लाख से ज्यादा कल्पवासियों ने आज स्नान किया है और 1 करोड़ 15 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने स्नान किया है। आज से अब तक की बात की जाए तो अब तक 1.25 करोड़ से ज्यादा कल्पवासी श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। और मौनी अमावस्या के दिन यानी कि कल 27 करोड़ 58 लाख से ज्यादा लोगों ने स्नान किया। यह आस्था है जो लोगों को अपनी तरफ खींच जा रही है और लोग महाकुंभ आ रहे हैं इस बात की परवाह किए बिना कि रास्ते में उन्हें किस तरीके की परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। प्रयागराज से टोटल न्यूज के संवाददाता आरिफ राजू हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे उनका रुख करेंगे। आरिफ, क्या कुछ अपडेट है अब तक की स्नान को लेकर, कल्पवासियों को लेकर व्यवस्थाएं अब किस तरीके की देखने को मिल रही हैं? क्या कुछ आंकड़ा निकलकर सामने आया जो फिगर आउट हम कर रहे हैं? देखिए सौरभ, जिस तरीके से महाकुंभ को लेकर के तमाम देश और दुनिया के श्रद्धालु यहाँ पर संगम में 13 तारीख से यहाँ पर लगातार संगम त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। वहीं पर माघ मास में जो 1 माह तक कल्पवास होता है, उसको लेकर के जो कल्पवासी हैं वो भी यहाँ पर इसी संगम के गेट पर रह करके 2 टाइम स्नान और 1 टाइम भोजन कर पूजा पाठ करते हैं। तो करीब तकरीबन ये मान के कहा जा सकता है कि 10 लाख से अधिक जो कल्पवासी हैं वो भी इसी संगम की रेत पर अपने झोपड़ियों में रह रहे हैं। इसके अलावा जो श्रद्धालु हैं वो लगातार संगम की रेत पर पहुंच रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं और वापस जा रहे हैं अपने घरों को। तो जिस तरीके से यहाँ से जाने वालों का सिलसिला लगातार जारी है, उसी तरीके से श्रद्धालुओं की जो आने का सिलसिला वो भी लगातार जारी है संगम नगरी में। अभी कल की अगर हम बात करते हैं तो मौनी अमावस्या के दिन लगभग 7 करोड़ से ज्यादा जो श्रद्धालु उन्होंने संगम में आस्था की डुबकी लगाई थी। और उसके अलावा अगर हम पूरी आज की बात करते हैं तो आज भी करीब दोपहर 12 बजे तक करीब 10 लाख से अधिक लोगों ने जो है वो संगम में अभी भी स्नान किया है। कुल मिलाकर के अगर हम बात करेंगे तो अब तक जो है 27 करोड़ से के आसपास जो श्रद्धालु हैं उन्होंने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। तो ये कहना एकदम गलत नहीं होगा कि जो श्रद्धालु हैं वो जो आस्था लेकर के संगम की रेत पर आ रहे हैं वो अभी भी उनका आने का सिलसिला जारी है। सौरभ, बिल्कुल आरिफ, और अगर व्यवस्थाओं की बात की जाए तो जिस तरीके से हमने देखा था कल
कुछ हादसा हुआ था, उसके बाद मुख्यमंत्री लगातार मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं 48 घंटे से और पल पल की अपडेट भी ले रहे हैं। केंद्रीय रेल मंत्री से भी उन्होंने बातचीत की है व्यवस्थाओं को लेकर। अब किस तरह की व्यवस्थाएं देखने को मिल पा रही है? देखिए, जो लगातार जो भीड़ का जो दबाव था वो मौनी अमावस्या की रात से ही बल्कि ज्यादा बढ़ गया था। हालांकि 2 दिन पहले से ही जो श्रद्धालुओं के जो जत्था था वो यहाँ पर संगम नगरी पहुंच रहा था, क्योंकि इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर सौरभ जो जंक्शन स्टेशन है यहाँ पर जो ट्रेनों में जो ठहराव उसको कम करके जो संगम के आसपास से जुड़े जो छोटे रेलवे स्टेशन है वहां पर ट्रेनों की जो संख्या थी वो बढ़ा दी गई थी और जो स्पेशल ट्रेनें इन्होंने चलाई थी उससे भी जो है श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला उसी छोटे प्लेटफॉर्मों पर, जैसे झूसी, रामबाग, प्रयाग रेलवे स्टेशन, इस तरीके के जो छोटे जो स्टेशन थे जो संगम से करीब थे उनको इन्होंने चालू किया था और उसमें सभी जगह पर जो है जो ट्रेनों का जो ठहराव था वहीं से कर दिया था ताकि श्रद्धालु को किसी किस्म की परेशानियां ना हो। वो यहाँ पर लगातार स्टेशन पे उतरे और संगम पे स्नान करें और वापिस इसे ट्रेन से यहाँ से चले जाए। जहां तक व्यवस्थाओं की बात करते हैं तो देखिए, योगी सरकार ने पूरे इस महाकुंभ को सजाने और संवारने के लिए जो व्यवस्था की थी वो चाक चौबंद थी। लगातार अधिकारियों को निर्देश दे रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इस पूरे 13 तारीख से लेकर के अब तक कम से कम 7 बार उन्होंने दौरा किया था यहाँ पर और लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे अफसरों को। उन्होंने इस पूरे महाकुंभ मेले की जो कमान थी वो अपने हाथ में रखी थी। उनके दिशा निर्देश पर ही सारे कामों को यहाँ पर किया जा रहा था। तो ये कहा जा सकता है कि व्यवस्थाएं चाक चौबंद थी, लेकिन जो दुर्भाग्य से जो मौनी अमावस्या की रात में जो वारदात हुई, जो घटना हुई, जो भगदड़ हुई, वो कहीं ना कहीं दुख की बात है। और ऐसे में जो श्रद्धालु हैं वो अभी भी संगम पर मौजूद हैं। शहर को सील किया हुआ है, शहर से जो आने जाने वाले जो रास्ते हैं उस पर तमाम तरीके की सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है। और उसके बाद जो है अब जो भीड़ है वो अब वापस अपने गंतव्य को जारी, लेकिन जो भीड़ के आने का जो सिलसिला है, क्योंकि अभी 2 दिनों के बाद जो है यहाँ पर बसंत पंचमी का स्नान है, तो उसके लिए भी जो तैयारियां यहाँ प्रशासन ने कर रखी है। ठीक है आरिफ, आप नजर बनाए रहे, पल पल की अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।